जय शिवाय हरि। आज संतान की आयु वृद्धि के लिए कविदंती कथा को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ, जिस कथा के अनुसार ही हम लोग होली अष्टमी का व्रत करते हैं। एक साहूकार था, साहूकार के 7 पुत्र थे और एक कन्या। उन 7 पुत्रों की उसने शादी कर दी। विवाह होने के पश्चात जो कन्या थी अपनी भाभीयों के साथ रल मिल गई। एक रोज अपनी भाभीयों के साथ वह आंगन को पोतने के लिए, चौका आदि करने के लिए, माटी के लिए पहुंची। जब मट्टी निकालने के लिए गई तो मट्टी निकाल रही थी भाभियां भी और वह कन्या भी। तो जैसे ही उसने वो कुटला चलाया, कुटला चलाते ही उसकी नोक से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ दौड़ती भी आई, उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा और तो उसने उस लड़की से कहा कि देखो, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, तुम्हारे भी कोई बच्चा नहीं होगा, और अगर होगा तो इस होली अष्टमी के दिन वह शरीर शांत कर जाएगा। वो रोने लगी। उसने कहा भाई मैं तो बांधूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, या तो तुम बोलो अपनी भाभियों से, कोई भाभियां अपनी कोख बंधवा दे तुम्हारे बदले की। उस कन्या ने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से निवेदन किया, फिर छोटी से, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, कोई नहीं मानी। भाई हम क्यों बंधवाएं। जो सबसे छोटी भाभी थी उससे जब उसने निवेदन किया कि भाभी आप अपनी कोख बंधवा लो मेरी जगह, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। छोटी भाभी ने जब देखा तो उसने कहा कि अगर सासू जी को बात पता चलेगी तो सासू जी भी नाराज होंगी, फिर इसका भी विवाह भी नहीं हुआ है। उसने कहा ठीक है, हे साहू माता आप मेरी कोख बांध दो, लेकिन मेरी ननद की कोख मत बांधना। साहू माता ने कोख बांध दी। अब उस कन्या का विवाह हो गया, लेकिन ये जो सबसे छोटी भाभी थी, यह इसके उदर में जीव उत्पन्न होता, लेकिन उत्पन्न होने के बाद ठीक होली अष्टमी के दिन वह अपना शरीर का त्याग कर देता। बड़ी परेशान हो गई। एक रोज पंडिताइन के पास पहुंची, सारा वृत्तांत बताया कि हे पंडिताइन, मैं बड़ी दुखी हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने अपनी कोख बंधवाई है। बालक संतान तो होती है, लेकिन ये होली अष्टमी के दिन उसका शरीर शांत हो जाता है, कोई ना कोई दुख बीमारी लग जाती है। पंडिताई ने कहा सांत्वना दी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं तुम्हें एक यहीं पर नजदीक में एक गाय रहती है सुरभि, उस सुरभि गाय के पास तुम जाया करो, उसकी सेवा किया करो, और जब तुम उसकी सेवा करोगी तो गाय की सेवा से लाभ मिलता है, तो अवश्य तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। तो छोटी बहू थी, डेली प्रातः काल उठती और सुरभि गाय के आंगन में जाती, सारा गोबर वगैरह बाहर निकालती, सब सफाई वगैरह करती और चली जाती। रोज सुरभि माता जब उठे तो देखे भाई कौन सुबह सुबह आकर मेरा सारा कार्य करके चला जाता है। उसने कहा देखना चाहिए कि कौन आता है। एक रोज वो प्रातःकाल बैठ गई। उसने कहा देखती हूँ, तो क्या देखा कि ये तो साहूकार की बहू है। साहूकार की जब बहू आई, पूरा चौका बर्तन उसने आदि किया, गोबर आदि बाहर निकाला, सारा गौशाला साफ वगैरह की, और साहू माता को भी क्या बोलते हैं की सेवा की। और सेवा करने के बाद सुरभि माता ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बड़ी सेवा करती हो, तो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो। उसने कहा कि सुरभि माता अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो आपकी सहेली है स्याऊ माता, उन्होंने मेरी कोख बांधी हुई है, अगर आप चाहें तो मेरी कोख खुलवा सकती है। तो सुरभि माता ने कहा देखो, वो तो 7 समुंदर पार रहती है, पहले यहाँ रहती थी, लेकिन जब से उसका बच्चा मरा है तब से वो 7 समुंदर पार चली गई है, लेकिन तुमने बड़ी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें उस 7 समुंदर पार लेकर जाऊंगी। उसने उस बहुरानी को कहा कि ठीक हो, चलो चलते हैं। दोनों उठे और चलने लगे। अब 7 समुंदर बहुत दूर, कुछ दूर पर गए तो थक गए दोनों, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, उस पे उसने कुछ बच्चे दिए हुए थे। इधर बहुरानी और सुरभि माता नीचे बैठी थी। एक सर्प को बहू ने पेड़ पर जाते हुए देखा
और उस गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने का प्रयास जब वह कर रहा था तो उस जो साहूकार की सबसे छोटी बहू थी उसने उस सर्प को मार दिया और घोंसले से उस जीव को निकाला और छुपा दिया कि कहीं कोई और इस पर हमला न करे। इतने में गरुड़ पक्षी वहां आया, उसने देखा अरे मेरे ये लहूलुहान पेड़ हो रखा है, शायद मेरे बच्चे को मार दिया। तो उसने उस बहू रानी के सर पर चोंच मारनी शुरू की। तो उस बहू रानी कहा, भाई गरुड़ पक्षी तुम मुझे क्यों चोंच मार रही हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है। देखो ये सांप, ये जो सांप है यह इसको खा रहा था, मैंने इस सांप को मारा और तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है, तो मुझे ही दंड दे रही हो। जब उसने अपने बच्चे को सकुशल देखा तो वो गरुड़ पक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, अच्छा तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। बहू रानी ने कहा, हमें 7 समुंदर पार जाना है, तुम अगर चाहो तो हम दोनों को 7 समुंदर पार पहुंचा दो। तो दोनों गरुड़ पक्षी के पीठ पर बैठे और गरुड़ पक्षी ने उन्हें 7 समुंदर पार पहुंचाया। 7 समुंदर पार पहुंचने के बाद सुरभि, गौ और साहूकार की सबसे छोटी बहू पहुंची श्याऊ माता के पास। श्याऊ माता ने जैसी सुरभि गाय को देखा, आदर सत्कार किया, बड़े दिनों के बाद आई हो, आओ आपकी सेवा करूं, और बड़ा आसन दिया, सेवा भक्ति की। कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? कि एक बगल में साहूकार रहते हैं, उनकी सबसे छोटी बहू है। अब जो श्याऊ माता थी उसके पूरे शरीर में जूं पड़े हुए थे। सुरभि गाय ने कहा, अरे तुम्हारे तो सारे शरीर में जूं हैं, ये कैसे हो गए? कि हाँ, अब कोई हो तो मेरा जूं निकाले। उसने कहा, ये मेरी सहेली है साहूकार की बहू, ये तुम्हारे सारे जूं निकाल देगी। तो साहूकार की छोटी बहू ने श्याऊ माता के सारे जूं निकाले और जब सारे जूं निकाल दिए तो श्याऊ माता बड़ी प्रसन्न हुई। भाई सारे जो शरीर में जो जूं समान कीड़े थे जो खा रहे थे शरीर को, वो सारे समाप्त हो गए। वो बड़ी खुशी हुई। उसने सुरभि गौ से कहा, तुम्हारी सहेली तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ। तो बता, मेरा मन तुझे आशीर्वाद देने का है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू 7 पुत्रों की माता हो, 7 बहुओं की तू सास हो। उसने कहा, हे श्याऊ माता, तुम आशीर्वाद तो दे रही हो लेकिन मेरे तो एक भी संतान नहीं है। कि अरे ऐसे कैसे नहीं है? कि नहीं है? कि नहीं मैंने कह दिया होगा कि अच्छा वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, ठीक है वचन दिया, बता क्या परेशानी? उसने कहा, माँ तुमने तो मेरी कोख बांधी थी। सारा वृतांत बताया तो श्याऊ माता कहने लगी, अरे साहूकार की बहू, तूने तो मुझे ठग लिया। अब मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद का पालन तो करना पड़ेगा। जा, मेरा आशीर्वाद है कि तू जब घर पहुंचेगी तो जेरे जो बच्चे होली अष्टमी के दिन जिन्होंने शरीर त्याग कर दिया था वो आज अपनी अवस्था में परिपूर्ण होंगे। और तुझे घर जब जाएगी तो होली अष्टमी को पूजना। जगह जगह होली अष्टमी के चित्र बनाना, उनका पूजन करना। साहूकार की बहू बड़ी प्रसन्नता के साथ श्याऊ माता का धन्यवाद देते हुए सुरभि गाय के साथ अपने घर पर पहुंची। घर पर जब पहुंची तो अपने कक्ष में जब पहुंची, क्या देखा? 7 बालक। बड़ी प्रसन्न हुई। कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने की अष्टमी तिथि। अब अष्टमी तिथि आई तो जितने और 6 बहुएं थी साहूकार की, उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, अरे जल्दी जल्दी होली अष्टमी पूज लो, नहीं तो अभी चिल्लाने की आवाज आने लगेगी, रोने लगेगी छोटी बहू, उसके तो संतान है नहीं, और अब वो ये रोएगी कि देखो मैं भी व्रत रखती। तो जल्दी फटाफट कर लो अपनी जो भी पूजा वगैरह करनी है, उसके बाद चिल्लाकर रोना शुरू हो जाएगा। इधर साहूकार की सबसे छोटी बहू होली अष्टमी को पूजने लगी तो कहीं उसने मंडलाकार
स्थान पर, कहीं मटके पर, कहीं कलश पर, कहीं चौकी पर, कहीं दीवार पर, कहीं स्वच्छ पेपर पर होली अष्टमी का चित्र बनाया और उनको पूजा। 7 होली अष्टमी उसने 7 स्थान पर बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई उसने काटी। और अब सारी देरानी जेठानी बोलने लगी कि ऊपर से आवाज नहीं आ रही है, बच्चों को भेजा जाओ, जरा देखो तो तुम्हारी चाची क्या कर रही है, आज रो नहीं रही है, क्या बात, हमने तो उसके कारण जल्दी जल्दी पूज लिए। ऊपर जब बच्चे पहुंचे तो देखा चाची क्या कर रही है, चाची तो होली अष्टमी का उजमन कर रही है और पास में बच्चे खेल रहे हैं। दौड़ते हुए नीचे आए, कहा कि भाई चाची तो होली मान रही है। सारी जेठानियां दौड़ती हुई ऊपर पहुंची तो क्या देखा कि वहां तो उस कक्ष में बच्चों की किलकारियां हैं और जो देवरानी है वो बड़ी प्रसन्नता के साथ होली मान रही है, खूब उजमन कर रही है। जेठानी भी बड़ी प्रसन्न हुई और संतान की आयु वृद्धि के लिए कार्तिक मास की अष्टमी को बड़े भाव से होली अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। ये भी माता का स्वरूप है, माता का पूजन इस अष्टमी में होता है। लेकिन इसकी पूजा तारे को देखकर करते हैं तो कुछ लोग चंद्रमा को देखकर करते हैं। मुख्य भाव माता के वात्सल्य से है कि माता के वात्सल्य का पूजन हम लोग इस होली अष्टमी को करते हैं। और इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अपने पारिवारिक जीवन के दायित्वों को पूरा करते हुए, अपने दाम्पत्य जीवन के दायित्वों को पूरा करते हुए इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हत्या न हो। चाहे खेतीबाड़ी करते हो, घर की सफाई करते हुए हो, भोजन बनाते हुए हो, प्रयास करना चाहिए कि उस जीव की हत्या हमारे हाथ से न हो, क्योंकि प्रत्येक जीव में प्रभु का अंश है। शरीर, जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही मनुष्य जीव जंतु हैं, उसके बाद केवल एकमात्र एक पुतला पड़ा है। इसीलिए बड़े भाव से माँ के वात्सल्य का पूजन करते हुए माँ से संतान प्राप्ति की। और हे श्याऊ माता, जैसे आपने उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, ठीक उसी प्रकार हमारी कोख भी आप खोलें। ऐसा भाव माँ के सामने प्रकट करते हुए इस व्रत को किया जा सकता है। जो संतान वाले हैं वो भी कर सकते हैं और जो संतान वाले नहीं हैं वह भी इस व्रत को कर सकते हैं कि उनकी भी संतान हो। इन्हीं शब्दों को इस भवसागर के बिंदु में विराम देता हुआ जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।